सही सही। मैं किसी और साइड में कह रहा हूँ, समझ ही होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस किस्म के फैसले और कहने का मकसद ये, ईरान को भी सोचना चाहिए, अपने कंट्री को बचाना चाहिए, अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए, सेटलमेंट कर लेना चाहिए कुछ। क्या फायदा जंग को तूल लेने का? ईरान क्या आप क्या कह रहे हैं कि ईरान दे रहा है इस वक्त जंग को तूल, अमेरिका नहीं दे रहा? अमेरिका की किस बयान पे वो यकीन करे? ऊपर नीचे आप ये बताएंगे अमेरिका की शुरू से देख रहे हैं आप, MOU साइन हो गया, अमन माहिदा, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, तो फौरन ईरान की सिचुएशन जो है वो दूसरी है जी। बस सवाल यही पैदा होता है ना कि ईरान किस बात पे यकीन करे, कौन गारंटी कौन लेगा? वो कह रहे हैं कोई गारंटी ले। देखिए, ईरान की कौम और क़यादत जो है ना वो अपनी बका की जंग लड़ रही है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दुनिया उनको बका की जंग लड़े, लेकिन सोच समझ के लड़े रही साहब। हाँ, तो बका की जंग लड़ना कोई गलत बात नहीं है। मेरी और आपकी जो अप्रोच है ना, जो हमारा ज़हनी के लेवल है, जो हमारी मालूमात की इंतहा है, उस तक बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस पूरी चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, ईरान 10 साल से जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम में शामिल है, उन्हें मालूम है कि उनके साथ क्या सूरत-ए-हाल हो रही है और क्या हो सकती है। उन्हें मालूम है कि उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है अगर वो इस किस्म की मज़ाहमत नहीं करेंगे, इतनी मज़ाहमत नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं कि वो जब वो उनसे तमाम तर मुज़ाकरात के बावजूद उनको खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो अगर वो सरेंडर होने का इशारा दे देंगे तो क्या उनको छोड़ देंगे? देखिए जहरी साहब, देखिए एक बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मसला जो शुरू हुआ है एक प्लान के तहत हुआ है। जब तक इनका प्लान कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक ये रुकेंगे नहीं जो करना है इन्होंने। लेकिन इस पोजीशन में दुनिया के सामने ईरान को खड़ा होना चाहिए था और ओपनली जो है 20, 25, 50, 60 कंट्री को मिला के एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि ये हम कर रहे हैं। अभी देखें, इतना उनके साथ जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद कोई उनके साथ खड़ा हुआ है? देखिए, खड़ा तो कोई नहीं होगा, तो फिर कैसे खड़ा जो 25-30 मुमालिक को जमा करे? मसला ये है कि हर एक जो है ना वो अपने अपने हिसाब से आस्तीन के सामने इनको ऑप्शन दिया गया था। कुछ लोग जो हैं जब शुरू में बात चल रही थी, फ्रांस वगैरह जो हैं और दूसरे कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री जो है इस कंडीशन में थे जो ईरान के फेवर में थोड़ा सा आ रहे थे। यूरोप और फ्रांस कभी भी ईरान के फेवर में नहीं खड़े हुए। देखिए, कभी भी नहीं था, लेकिन जिस दौरान मुज़ाकरात चल रहे थे, आसिफ मुनीर साहब वगैरह के मुज़ाकरात चल रहे थे, यूरोपियन कंट्री जो है जब MOUs पे साइन हो गए थे तो ये भी तो लोग किसी मुल्क को पसंद नहीं आया ना, बर्दाश्त नहीं हुआ ना। उसके नतीजे में जो हम बार बार दुनिया यहाँ दोबारा कह रही है कि 6 जुलाई को ईरान ने गलत किया, दोबारा MOUs के होने के बावजूद हमला कर दिया जहाजों के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि जब ये तय हो गया था कि आपनाए हरमुज के अंदर एक महदूद इलाके से जहाज गुजरेंगे, तो आपने दूसरी लाइन बनाने की क्यों कोशिश की? जब ये तय हो गया था MOUs के अंदर कि अपनाए हरमुज जो है वो 30 दिन के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन ईरान ने भी बता दिया था कि हम गाइड करेंगे कि कौन से रास्ते से आपके जहाज गुजरेंगे। उन रास्तों से हटके दूसरे रास्तों को क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश की गई? देखिए, वो मैं बता देता हूँ क्यों की गई। वो जो है जो ईरान का दिफा था ना, ईरान का दिफा जो था, ईरान ने कुछ एरिया बैन किए। साजिद भाई आ गए बताने के लिए, जरा इनको ज्यादा मालूम आता है, इनसे सुन ले 1 मिनट के लिए। जी साजिद भाई, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। तमाम सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। जी मैं भी थोड़ा सा साजिद भाई, आपकी बातें तो कुछ सच साबित हो रही हैं। आपने कहा था ये जंग बंद नहीं हो गई, 2 दिन में अगर हो गया तो हो गया, मुज़ाकरात साबित हो रही है यार। बोला 50 करोड़